यह वीडियो पूरी तरह से काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूर्णतः कल्पना पर आधारित है। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था या स्थान से कोई वास्तविक संबंध नहीं है। यह वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। दर्शकों से निवेदन है कि इस वीडियो को एक काल्पनिक रचना के रूप में ही देखें। धन्यवाद। तुम जानबूझकर हारे ना? अरे नहीं बाबा, सच में मेरे हाथ में कुछ चला गया था। अच्छी से जानती हूँ मैं तुम्हें। इतना भी कोई बड़ा गेम नहीं था वो। और हारा तो क्या हुआ, अपनी फ्यूचर वाइफ से तो हारा हूँ ना मैं। फ्यूचर वाइफ बोलो। सॉरी वाइफ से तो हारा हूँ ना मैं। और वैसे भी मैं नहीं चाहता था कि तुम इतने लोगों के सामने हारो, बस इसीलिए। और मैं तो हार के भी जीत ही गया ना। यस, गुड नाइट ब्रो। चलो अपन भी अब सोते हैं, बहुत नींद आ रहा है। मुझे नहीं आ रही नींद। तो अभी इतने रात को क्या करें? क्यों ना स्विमिंग करें? स्विमिंग? और इतने रात को? और लगता है तुम भूल गए कि मुझे पानी से फोबिया है, तुम्हें पता नहीं है? सॉरी। क्या तुम भी? फिर क्या करें? फिर तुम ही बोलो। इतना अच्छा रोमांटिक एनवायरनमेंट है और तुम होके एक सोने की बात कर रहे हो। अच्छा जी, सोने की बात कर रहे हो? हाँ, आओ तुम्हारी कैलोरीज बंद करवाता हूँ। हाँ पापा, बस पहुंचने ही वाले हो घर। हाँ, प्रशांत ही ड्रॉप कर रहे हैं मुझे। हाँ। पार्टी वॉज माइंड ब्लोइंग। हे, पापा होल्ड अ सेकेंड। ओ सॉरी। तुम्हें पता है ना, बार बार भूल जाती हो। चलो कोई नहीं, शाम को तैरने ना जाना है। ओके बाय। हेलो, हाँ बस 2 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ। आइए आइए महाराज जी आइए, आपका इंतजार था। तू ना सिर्फ इंतजार करवा इंतजार। 2 मिनट बोला था, 2 घंटे हो गए। हाँ, खुद तो सारा काम कर लिया, जब मेरी बारी आई तो बंदी को लेके 9 तो 11 हो गया। किस बिल में छुपा हुआ था? कितना फोन किया तुझे? अरे मेरे भाई, इट वॉज नॉट माई फॉल्ट। जहाँ पर मैं था ना, वहाँ पर नेटवर्क का बड़ा इशू था। मैंने बहुत कोशिश की मेरा आवाज तेरे तक पहुंचाने की, लेकिन मैं नाकामयाब रहा ब्रो। सॉरी यार। दिख रही है तेरी सारी कोशिश, मुझे दिख रही है। अरे यार ऐसी बात नहीं है। जहाँ पर मैं था ना, वहाँ पे साले इतने मच्छर थे ना कि मैं रात भर सो नहीं पाया। इतना प्रॉब्लम होना, क्या बताऊँ तुझे। मच्छर नहीं, मधुमक्खी बोल, वो भी एक। वो सब ठीक है, एक बात बता, मुझे कब मिलवाएगा अपने बंदे से? अभी मिलवा दूंगा ना, मरा जा रहा है क्या? मिलवा दूंगा यार। अबे साले 5-6 महीने हो गए, तू यही बोल रहा है मिलवा दूंगा। कब मिलवाएगा? देख, बात ऐसी है ना, वो ना बहुत खूबसूरत है और मैं नहीं चाहता उसे किसी की नजर लगे। काले लोग, काली जबान, काली नजर से मैंने उसे दूरी रखा है बहुत। क्या समझा? साले लगता तो अबे साले, बातों बातों में मैं तो भूल ही गया। मैं तो असाइनमेंट लेने आया था, पहले से लेट चल रहा हूँ। 15 लास्ट थी, आज 17 मेरे भाई। जैसे तैसे करके ना मैम से डेट बढ़वा ली। बहुत असाइनमेंट लिखना है, दे दे यार जल्दी। तू कब से असाइनमेंट को इतना सीरियसली ले लगा है रे? अबे वो एग्जाम में बैठने के लिए कुछ तो लगता है ना, क्या बोलते हैं उसे? हॉल टिकट। हाँ, हॉल टिकट करते तो ना कुछ कॉलेज वाले सिर्फ डराते। तू दे ना यार असाइनमेंट। वो ड्रॉप में रखा है, ले ले। मैं नहा के आता हूँ यार, बहुत थका हूँ। ठीक है।
मेरे भाई कहाँ है? रूम पे। क्या कर रहा है? कुछ नहीं, असाइनमेंट लिख रहा हूँ। कल तैयार रहना, किसी से मिलवाना है। ओके। हाय ब्रो, सॉरी फॉर द लेट यार। और हाँ नीलेश, यह है शनाया, और शनाया यह है मेरा बेस्ट फ्रेंड नीलेश। मैंने तुम्हें कहीं तो देखा है। अरे कुछ नहीं होने वाला उससे, चिंता मत करो, बैठो तुम। एक्सक्यूज मी, आपको अंदर बुलाया है। रिलैक्स, ही इज नॉर्मल। लेकिन डॉक्टर ये अचानक से कैसे हुआ? डिहाइड्रेशन की वजह से उसे हल्का सा चक्कर आ गया बस। ये ठीक तो हो जाएगा ना? ऑब्वियसली, मैं 2 दिन की दवाई लिख के देता हूँ, ही विल बी नॉर्मल। अरे क्या हुआ शनाया? कुछ नहीं। अब यू आर थिंकिंग टू मच। हाँ, अरे आई एम टोटली फिट एंड फाइन यार, हो जाता है कभी कभी, रिलैक्स। मैंने कितनी बार कहा है तुम्हें अपना ख्याल रखा करो, लेकिन तुम मेरी बात कभी सुनते कहाँ हो? आई एम सॉरी बाबा, आगे से नहीं करूँगा। डोंट से सॉरी। एक्सक्यूज मी, मैं भी हूँ यहाँ पे। सॉरी ब्रो, सॉरी। चलो एक बात बताओ, तुम दोनों कहाँ और कैसे मिले, और तुम्हारी ये लव स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई? वैसे इतनी कुछ खास नहीं है, हमारे कॉमन फ्रेंड है, राइट? हमारे कॉमन फ्रेंड की सिस्टर की शादी थी। और उसकी छोटी सिस्टर मेरी क्लासमेट थी। यस, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब हमने एक दूसरे को देखा था, है ना? और तुम्हें याद है मैंने गलती से तुम्हारे जूतों पे मिठाई गिरा दी थी? दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब हमने एक दूसरे के साथ बात भी की थी, है ना? कितना गुस्सा आया था तुम्हें? तब आया था, तब की बात अलग है यार। अब मुझे थोड़ी पता था कि जिस पे इतना गुस्सा करूंगा उसी पे सबसे ज्यादा प्यार भी करूंगा। हाँ, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ही वाज सच अ जेंटलमैन। इसने एक शब्द भी नहीं बोला, लेकिन हाँ आंखों में बहुत गुस्सा था। मैं चाहता ना तो तुम्हारे मुंह पे पानी फेंक के ना तुम्हारा मेकअप निकाल के सबको तुम्हारा ओरिजिनल चेहरा दिखा सकता था। कितना मेकअप किया था तुमने। हाँ। अरे प्रशांत, अपना ख्याल रखना। अरे हाँ बाबा, इतनी चिंता की बात नहीं है। ठीक है, बाय, लव यू। लव यू। चलो चलते। चलो बाय। बढ़ गई ठंडक तेरे दिल को, बढ़ गई, हो गया खुश, मिल जाना अब। मैंने जितना सोचा उससे कहीं ज्यादा प्यारी हो। फिर काश तेरी पहली गर्लफ्रेंड भी ऐसी होती। चल। प्रशांत, प्रशांत, प्रशांत। क्या हुआ भैया? अरे बहुत देर से ट्राई कर रहा मौसी, ये दरवाजा नहीं खुल रहा। ये हमेशा का ही है, इसलिए एक चाबी मैं अपने पास रखती हूँ।
चुपचाप आने का, काम करने का और निकल जाने का। अरे कितना सोता है ये? लगता है अभी भी सोया है। प्रशांत, 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 प्रशांत। क्या हुआ था भैया? आप ऐसे बाथरूम में क्यों सो गए थे? अब बोल भी क्या हुआ? पता नहीं यार, कल रात को मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ याद भी नहीं और कुछ पता भी नहीं। पीला करेगा तूने? पागल है क्या यार तू? कल दोनों दिन भर साथ में थे ना। एक तो मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है और तेरे ये घटिया सवाल। एक काम कर, दवाई खा और सो जा। ना ना ना, कॉलेज चलता हूँ, घर पे रहूंगा ना और बीमार पड़ूंगा। चल। ये राहुल को क्या हुआ? इतने मैयत बड़े स्टेटस क्यों रखे इसने? तुझे पता नहीं उसका ब्रेकअप हो गया? क्या बात कर रहा है? कब, कैसे? अभी कितना सही रिलेशनशिप था यार उनका, ऐसे कैसे हो गया? अरे वो लड़के ने चिट किया उससे, डबल डेट कर रही थी। वैसे भी ना जैसे दिखता ना वैसे बिल्कुल भी नहीं होता। और ये आजकल की लड़कियों पर भरोसा ही नहीं रखना चाहिए, मालूम है क्या? तू भी अपने बंदे पे नजर रखा कर। ए, हेलो, हाय। हेलो, व्हाट इज दिस शनाया? क्या ये सब क्या है? ये सब क्या बोल रहे हो? ये व्हाट्सएप स्टेटस पे तुम्हारे क्या है सब? कौन सा स्टेटस? ओ अच्छा, व्हाट्सएप हाँ स्टेटस। हाँ हाँ, ये फोटो वीडियो ये सब क्या है सब? हाँ, क्या तुम भी सीट का बर्थडे है इसलिए स्टेटस डाला है? इतना भी समझ नहीं आता बुद्धू। देखो मैं सब समझता हूँ। आई डोंट वांट टू लिसन एनीथिंग राइट नाउ, जस्ट डिलीट द स्टेटस राइट नाउ, कम ऑन फास्ट। कम ऑन यार, डोंट बी सो पॉजिटिव। Possessive? It is not about possessiveness. I said you not to delete the status, then delete right now. व्हाई यू आर ओवररिएक्टिंग प्रशांत? Overreacting? Am I overreacting? हाथ देखो उसका कहाँ पर है। देखो अभी ना मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। I don't want to listen anything. Just delete the status right now. अभी क्या भी delete करो, come on. डन 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 डन, हो गया डिलीट। Let me check. Hold on. Oh, okay. Bye. Love you. Good night. I love you, Shania. Come on. Yes. क्या हुआ है तुम्हें? व्हाई यू आर सो पॉजिटिव एट लास्ट नाइट? आई एम टॉकिंग टू यू प्रशांत, व्हाट हैपेंड? आइंदा अगर तुम हे, गुड
मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कहाँ हो? चलना नहीं है क्या? कहाँ? भूल गई क्या? सिड की बर्थडे पार्टी की प्लानिंग करना है। भूल गई इतनी जल्दी? सॉरी, मैं वो प्रशांत के साथ हूँ, एक इम्पोर्टेंट काम है। अरे यू प्लीज कैरी ऑन ना। ठीक है, हाँ, मैं तुम्हें बाद में मिलूंगी। बाय। बाय। जल्दी आना। यस आई विल देयर। कहाँ जाना है? बोलो कहाँ जाना है, बोलो। अरे सीट की बर्थडे की पार्टी का प्लान कर रहे हैं ना, सो प्लानिंग को नहीं जा रही मैं, सीधा पार्टी में ही जाऊंगी। तुम नहीं जा रही हो? ना बाबा, अभी नहीं, बाद में जा रही हूँ। तुम पार्टी को नहीं जा रही हो? एक बार बोलने के बाद सुनाई नहीं देता क्या तुम्हें? Don't you have that common sense? प्रशांत क्या हुआ है तुम्हें? लोग देख रहे आप हैं। देखने दो ना। अगर तुम चाहती हो कि लोग ना देखे तो जो मैं चाहता हूँ वो तुम करो। यू आर नॉट गोइंग टू द पार्टी, अंडरस्टूड? अरे ठीक है, मैं नहीं जा रही हूँ। शांत हो जाओ तुम। देखो प्रशांत, मुझे नहीं पता तुम ना क्यों बोल रहे हो। अगर तुम चाहते हो कि मैं ना जाऊं तो मैं नहीं जाऊंगी। आफ्टर ऑल मेरे पति का नहीं तो किसकी सुनूंगी मैं। चलो लेट्स चेंज योर मूड। चलो क्यों ना हम रोमांटिक म्यूजिक सुने। आई डोंट वांट टू लिसन। अरे अच्छा लगेगा। नहीं मुझे नहीं। एयरबड्स लाए ना तुमने? नहीं लाए मैंने। दिखाओ नहीं ना प्रशांत। नहीं बोल रहा हूँ ना मैं, मुझे नहीं सुनना है म्यूजिक। लाए तुमने? नहीं प्लीज प्रशांत अच्छा लगेगा। अरे प्लीज, मैंने कहा ना मुझे नहीं सुनना है। प्रशांत छोड़ो, पागल हो गए हो क्या? आई एम सॉरी शना, आई एम सॉरी। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। सॉरी आई एम रियली सॉरी प्लीज। वॉक पे चले? डे बाय डे यू आर गेटिंग ओवर पॉजेसिव। आगे जाके इन सारी चीज़ों का बहुत बुरा असर पड़ेगा रिलेशनशिप पे। थिंक अबाउट इट प्रशांत। बाय, लव यू। कौन था वो आदमी? प्रशांत किससे बात कर रही थी और तुम्हारे इतने पास क्यों खड़ा था वो? हाँ, और क्या लेटर में क्या है? लेटर में मेरे पापा के दोस्त थे वो, उनका ऑफिशियल एड्रेस ये है, इसलिए वो देने आए थे। अरे तू पहले बताना चाहिए ना। तुम भी ना पागल हो। आई एम सॉरी बाय, लव यू, बाय। आपण ज्याला कॉल केला आहे तो आता कोणाशी बोलत आहे। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अन्य कॉल पर व्यस्त है। The person you have called is speaking to someone else. You can wait. आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अन्य किससे बात कर रही हो? किससे बात? किस? हैव यू लॉस्ट योर माइंड प्रशांत?
मेरे पापा से बात कर रही थी मैं। आज उनकी एनिवर्सरी है, उनको विश कर रही थी मैं। अरे मैं क्या पागल दिख रहा हूँ तुम्हें? इतने फोन किए मैंने तुम्हें, एक फोन उठा सकती थी ना तुम, बोल सकती थी कि आई एम टॉकिंग टू माय डैड, आई विल कॉल यू बैक। तुम्हें कॉमन सेंस नहीं है तुम में? विश्वास रख लेते तुम, रख लेते विश्वास। जस्ट बिकॉज मेरा फोन बिजी था, ऐसे हालत में आ गए तुम। मैं किससे बात कर रही थी चेक करने के लिए? देखो ऐसी बात नहीं है शनाया, दूर रहो मुझसे। पास आओ मेरे। तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था और तुमने फोन नहीं उठाया मेरे, इसलिए मैं थोड़ा पागल सा हो गया था बस। मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ प्रशांत, तुम्हारे सिवा मेरी जिंदगी में कोई नहीं है। आई जेन्युइनली लव यू। पक्का ना? हाँ, पर ये तुम्हारे बिहेवियर से मुझे अब डर लगने लगा है। मुझे कुछ दिनों के लिए अकेला छोड़ो। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। पिक अप द फोन यार। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। रितु, हेलो, हाय 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 रितु, प्रशांत दिस साइड। मैं सुबह से शनाया को ट्राई कर रहा हूँ, उसका फ़ोन ऑफ आ रहा है। डू यू हैव एनी आइडिया? कुछ बताया उसने, कहा गई मतलब कुछ है आइडिया है तुम्हें? नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई उससे। कुछ इम्पोर्टेंट काम है क्या? जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The number you are calling is currently switched off. Try later. कुछ दिन के लिए अकेले छोड़ो। शनाया, अबे कभी दूसरा भी सोच ले। क्या हुआ इतना टेंशन में क्यों? भाई सुबह से शनाया का फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ यार, उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है और मैं वहाँ पर जा भी नहीं सकता। उसने बोला है कि मेरा चेहरा नहीं देखना चाहती। तू करना यार कुछ, प्लीज़ देखना कुछ, मेरे को बात करना यार उससे, प्लीज़ देखना। भाग तो नहीं गई किसी के साथ? देख भाई, तू ज़्यादा टेंशन मत ले, तू ठंड रख, मैं कुछ करता हूँ। मुझे शनाया के बारे में कुछ तो पता चला है, लेकिन क्या? अरे लेकिन क्या बोलना, लेकिन क्या? रहने दे भाई, तू वो नहीं देख पाएगा। इधर खड़ा हूं मैं, इधर खड़ा हूं मैं, इधर देख के बोल, इधर देख के बोल। क्या 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 बोला तूने अभी? नहीं देख पाएगा मतलब क्या बोला तूने? जल्दी बोल, जल्दी बोल। रहने दे, तू नहीं देख पाएगा। नहीं देख पाएगा मतलब? फोटो है तेरे पास? फोटो है क्या तेरे पास? वीडियो है? पता, देखने दे, रहने दे, देखने दे बोल रहा हूं मैं, देखने दे बोल रहा हूं। पासवर्ड खोल, पासवर्ड खोल, जल्दी खोल। कहाँ मिलेगा ये? समझते क्या हो तुम अपने आप को? हाँ, और हो क्या गए हो तुम्हें? ऐसे तो पहले नहीं थे। क्या समझते हो मतलब क्या? हाँ, प्यार करता हूँ तुमसे, आई लव यू, हमारे लिए कर रहा हूँ ये सब मैं। कहा मैंने तुम्हें ये सब करने के लिए? अगर कोई किसी के साथ हंस के बात भी कर ले, इसका मतलब ऐसा नहीं होता, उन दोनों में कुछ है। अरे 2 दिन से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूँ मैं, फोन नहीं लग रहा था, चिंता नहीं होगी क्या? और तुम इसके साथ घूम रही थी? तुम्हारे बर्थडे की प्लानिंग कर रही थी मैं।
ये लोग मेरी मदद कर रहे थे और तुम्हें बिना सोचे समझे उसे मारना शुरू कर दिया। सॉरी 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 सॉरी, मुझे नहीं पता था सनाया, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। सॉरी बोलना है तो सीट से बोलो। भाई आई एम सॉरी, सॉरी भाई, सॉरी भाई, मुझे माफ कर दे भाई, मेरे से गलती हो गई भाई, सॉरी। हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। हेलो प्रशांत, हेलो 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 प्रशांत, वो शनाया, शनाया, वो शनाया है। सरप्राइज। क्या हुआ है तुम्हें? क्या हुआ है? कहाँ लगा है तुम्हें? कहाँ लगा है? बोलो ना, क्या हुआ है? अरे कुछ नहीं हुआ, बस तुम्हें बर्थडे का सरप्राइज देने के लिए फेक कॉल किया था। कॉल? कॉल किसने किया? कॉल किसने किया है? किसने किया है कॉल? जल्दी बोलो, कॉल किसने किया है? मैंने किया था कॉल। तुम्हें अक्ल नहीं है क्या? तुम्हारा दिमाग तुम्हारे घुटनों में है क्या? आइंदा ऐसा मजाक किया ना, जान ले लूंगा मैं तुम्हारी। लगता है तुम पागल हो गए हो। कुछ सॉरी की जरूरत नहीं है, बहुत सुन लिया। सिर्फ तुम तो सुनो। नीलेश, साक्षी तुम तो। हो गए खुश? जो लोग तुम्हारे खुशियों में शामिल होने आए थे उन्हीं पर अपना गुस्सा निकाल कर हो गए खुश? हेट यू प्रशांत, जस्ट हेट यू। क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने? यू हेट मी? नो, यू कांट हेट मी। मैं प्रशांत हूं ना, तुम शनाया। यू लव मी ना, यू लव मी ना, देन व्हाई यू सेड यू हेट मी? यू कांट हेट मी, ओके? यू कांट हेट मी, यू कांट हेट मी, यू कांट हेट मी, ओके? शनाया, तुम मुझे छोड़ के बिल्कुल नहीं जा सकती, ओके? शनाया, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? प्यार करते हो ना तुम मुझसे? देन व्हाई यू सेड यू हेट मी? हाँ, प्यार करते हो ना तुम मुझसे? प्यार करते हो ना तुम मुझसे? देन व्हाई यू सेड यू हेट मी? नो, यू कांट हेट मी, यू कांट हेट मी, यू कांट हेट मी। तुम इस केस से दूर रहोगे। लेकिन सर, ये क्या फालतू? ये सब क्या है?
और मुझे बांध के क्यों रखा है? छोड़ो, मुझे जाने दो। वो शनाया को कुछ हुआ है, मुझे कॉल आया, मुझे उसके पास जाना है। छोड़ो मुझे। हे यू, हाथ छोड़ो मेरा। ओए, ये कोई सरकारी बस थोड़ी है, जब मन में आए चढ़ गया, जब मन में आए उतर गया। ये है पुलिस स्टेशन और हमें यहाँ के थानेदार तुम हो खूनी। खूनी? अरे क्या बोल रहे हो सर? हाँ खूनी। क्यों मारा तूने अपने लुगाई को? सर लुगाई नहीं, गर्लफ्रेंड। अरे हाँ, वही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये सारा हमारे पल्ले नहीं पड़ता। हमारे जमाने में ये सब थोड़ी था जी। सीधा शादी करो और फिर वही मेरे भाई, तू बताएगा या हम अपने अंदाज में पूछूं? क्यों मारा तूने? अरे क्या बकवास है ये? क्या बोल रहे हो सर आप? मैं किसी को क्यों मारूंगा? मैं तो शनाया के पास जा रहा था, उसे कुछ हुआ है, मुझे कॉल आया है और मुझे लगता है ना आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। ये लो, अब ये हमें सिखा रिया। अबे ओए, कल रात को तूने चाकू मार मार के जान ले ली अपनी लुगाई की। अरे किसकी बात कर रहे हो सर? अरे वही सनिया की। सर शनिया नहीं, शनाया। अरे हाँ वही सनैया। अरे क्या बकवास है ये? उसे कुछ नहीं हुआ है। क्या होगा उसे? उसे कुछ नहीं हुआ है। अब मेरा हाथ छोड़ो, मुझे उसके पास जाने दो। छोड़ो ना मेरा हाथ प्लीज। सर प्लीज जाने दो मुझे सर, प्लीज। जाएगा, तू तो जरूर जाएगा और बहुत साल के लिए जाएगा। अपने अंदाज में पूछो इससे। सर प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनो सर। सर प्लीज, सर मेरा हाथ छोड़ो ना, मेरा हाथ प्लीज। सर सुनिए ना। सर प्लीज लेट मी हैंडल दी सिचुएशन। क्या? सर ये केस मैं हैंडल करना चाहता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। सर ऐसी बात नहीं है कि मैं इसे बचाना चाहता हूँ, पर क्या सही है क्या गलत है ये जानना चाहता हूँ। देखो, ऐसी बात नहीं है। वो तुम्हारे बीबी का भाई है। ऑफिशियली तुम इस केस को हैंडल नहीं कर सकते और ये बात तुम्हें अच्छे से पता है। सर अनऑफिशियली तो कर सकता हूँ ना। देखो, ऐसा नहीं होता। रूल रेगुलेशन सबके लिए एक है और ये बात तुम्हें अच्छे से पता है और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें रूल बताने की जरूरत है। प्लीज सर, अगर ये गलत रहा ना, आगे सब कानून के हिसाब से ही होगा। ठीक है, जो करना है करो, लेकिन मुझे पूछे बिना कोई भी बड़ा कदम नहीं लोगे। समझ में आया? सर This case is quite critical. He is suffering from schizophrenia. स्किज़ोफ्रेनिया? Yes, schizophrenia. एक मानसिक बीमारी है जिसमें पेशेंट अपने आप पर का काबू खो देता है। सच क्या है, झूठ क्या है, इसके बीच में फर्क करना उसे बड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब? मैं आपको एक कहानी की तरह सुनाता हूँ। इस बीमारी में पेशेंट को अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है, जैसे कि कोई उन्हें कमांड कर रहा हो या फिर ऑर्डर दे रहा हो कुछ करने के लिए। जैसे कि कुछ भी हो सकता है, जैसे खुद को मारना, किसी और को मारना, या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उन्हें मारने की साजिश कर रहा है। ये कमांड उन्हें कौन देता है? ये काल्पनिक भी हो सकती है या फिर रियल भी हो सकती है, लेकिन पेशेंट जब ये कमांड सुनता है तो वो अपने आप पर का काबू पूरी तरह से खो बैठता है। डॉक्टर, क्या हम इसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बोल सकते हैं? है ना? नॉट एग्जैक्टली। मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक काफी अलग बीमारी है, स्किज़ोफ्रेनिया अलग है। इस केस में वैसा नहीं है। सो आपको क्या लगता है प्रशांत के साथ जो हुआ है वो उसकी अपनी सोच थी या उसे बाहर से कोई कमांड दी गई हो? ये सारी चीजें स्किज़ोफ्रेनिया के फर्स्ट या सेकेंड स्टेज पे भी बड़ी मुश्किल से पहुंचती है, बट प्रशांत का केस तो कुछ अलग ही है। ही इज ऑलरेडी क्रॉस थर्ड स्टेज। मैंने उसकी पहली वाली रिपोर्ट पढ़ी तब मुझे पता चला कि वो पहले स्टेज पर भी बड़ी मुश्किल से है और ये बीमारी इतनी जल्दी ग्रो नहीं होती। इसका मतलब किसी को उसकी बीमारी के बारे में पता था और कोई उसे जानबूझकर बाहर से कमांड दे रहा था ताकि उसकी बीमारी बढ़ जाए। एम आई राइट डॉक्टर? रिपोर्ट में तो यही दिख रहा है, किसी ने जानबूझ के किया है। डॉक्टर, क्या ये बीमारी ठीक हो सकती है? यस एग्जैक्टली, ही कैन बी फाइन। थेरेपीज, मेडिसिन और फैमिली का सपोर्ट मिल जाए तो जल्दी ठीक हो सकता है। अगर ट्रीटमेंट टाइम पे स्टार्ट कर दी जाए तो जल्दी ही नॉर्मल लाइफ जी सकता है। ओके डॉक्टर। बाय द वे, आप इनके साले साहब है हमारे। बचपन में ही माँ बाप छोड़ के चले गए। बचपन में जो मिलना चाहिए था उसे नहीं मिला
उसकी बहन नहीं चाहती कि उसे कोई दिक्कत हो, इसीलिए वो जो चाहता है वही हम करने की कोशिश करते हैं। ओह, सो सैड, पुअर गाय। मे गॉड ब्लेस हिम। सर मैंने आपको डिटेल सेंड कर दिया है, प्लीज चेक इट। ढूंढ निकालो उसे। क्या हुआ साहब, आप कुछ ढूंढ रहे थे? हाँ। मिला? नहीं, क्या ढूंढ रहे थे आप? प्रशांत के बेगुनाही का सबूत। क्या हुआ बाबा को? कहाँ पे हो? कैसे हो? ठीक तो है ना? वो सब छोड़ो, प्रशांत के किसी ऐसे दोस्त को जानती हो जो अजीब लग रहा हो, अजीब हरकतें कर रहा हो? नहीं। अरे सोच तो लो। हाँ भैया, एक लड़का था जो प्रशांत बाबा को रोज मिलने आता था, घंटों यही बैठा रहता था और कई बार ना उन दोनों के बीच अनबन भी हुई थी। इनमें से कोई है? नहीं। अरे देख तो लो। नहीं, इनमें से तो कोई नहीं। अभी तो मैं चलता हूँ, जरूरत पड़ी तो मैं फिर आऊंगा। अब क्या चाहिए आपको? उस दिन के फोटोग्राफ्स है तुम्हारे पास? क्यों, आपका मन नहीं भरा? मेरी बेस्ट फ्रेंड तो चली गई ना। देखो, जो हुआ है उसे मैं बदल नहीं सकता, लेकिन जिसने ये किया है उसे सजा जरूर दे सकता हूँ। थैंक यू। जिसका डर था आज वो दिन आ ही गया। उसकी जिद ही आपको शायद यहाँ लेके आई है। वो बचपन से ऐसे ही था, जिद्दी। हमें लगा वो जैसे बड़ा होगा वो ठीक हो जाएगा, मगर हम गलत थे। वो जैसे जैसे बड़ा हुआ वो और भी जिद्दी हो गया। वो सोचता कुछ और था, समझता कुछ और था और बोलता कुछ और था। जो चीज उसे चाहिए उसे वो किसी भी हाल में पा लेता, फिर चाहे किसी की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। फिर वो अपनी मां ही क्यों ना हो। उसने आज तक मुझे कभी बाप का दर्जा दिया नहीं। मुझे नहीं मालूम मेरी क्या गलती है, और मैं आज तक हर दिन उस गलती की सजा भुगत रहा हूं जो मैंने कभी की नहीं।
ओहो, ये है असली चोर। सर चोरी नहीं की, इसने उसको उकसाया। किसने? इसने। किसको? उसको। उसको किसको? प्रशांत को। प्रशांत को क्यों? मर्डर करने के लिए। मर्डर करने के लिए क्यों? मुझे तो नहीं पता। फिर किसे पता? इसे पता। इसे इसे पता तो बताता क्यों नहीं? क्यों फंसा अपने दोस्त को? क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा? हाँ, अबे दोस्त मानता था रे मैं तुझे। अबे हट! क्योंकि मैं भी शनाया से प्यार करता था। क्या कहा तूने? हाँ, प्यार करता था मैं उससे, प्रपोज भी करने वाला था, तुझे सरप्राइज देना चाहता था मैं, लेकिन तूने मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया रे। तुम दोनों को साथ में देख के पागल सा हो रहा था मैं, खून खोलता था मेरा। मैंने अपने आप को बहुत मनाया, जाने देते जीने देते, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था। ऐसा लग रहा था जान ले लूं तेरी, लेकिन फिर सोचा नहीं, दोस्त है मेरा। जब जब मैंने शनाया की आंखों में तेरे लिए प्यार देखा, तब तब तेरे लिए मेरा गुस्सा और बढ़ता गया। मैंने बहुत सोचा तुम दोनों को कैसे अलग करूं। फिर मुझे तेरी बीमारी के बारे में पता चला, बहुत रिसर्च किया मैंने, फिर मुझे मेरे सवालों के जवाब मिले। फिर मैंने सोचा क्यों ना इसके बीमारी का फायदा उठाया जाए। मैंने धीरे धीरे अपनी चालें चली, तेरे दिमाग में बातें भरी, शनाया ऐसी शनाया वैसी, और तू सच मानने लगा। मेरा प्लान तो सक्सेसफुल हो रहा था, लेकिन आधा तेरे मन में तो मैंने शनाया के लिए गुस्सा बढ़ाया, लेकिन वो तो तेरे प्यार में और पागल होती रही। फिर मुझे लगा तुम दोनों को अलग करके भी शनाया मेरे नहीं हो सकती, इसलिए मैंने सोचा ना तेरी ना मेरी, क्यों ना उसे खत्म करे। मेरे हाथ तो पहले से खून से रंगे हुए थे, इसलिए मैंने सोचा इस बार तुझे मौका दूं, और मैंने जैसे सोचा वैसे ही हो गया, ना तेरी ना मेरी। प्रशांत के केस और वाद विवाद को समझते हुए इनको स्किज़ोफ्रेनिया नाम की अजीब दिमागी बीमारी है ये पता चलता है। उन्होंने जानबूझ के ये खून नहीं किए ये साबित होता है। प्रशांत को पता चले बिना बाहर की कमांड सुन के उन्होंने ये खून किया। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 22 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, दिस इज अ केस ऑफ एक्ट ऑफ अनसाउंड माइंड व्हिच इज प्रोटेक्टेड अंडर जनरल एक्सेप्शन, सो दिस इज नॉट अ क्राइम। इनको सजा देना सही नहीं होगा, और इसीलिए ये बीमारी जब तक ठीक नहीं हो जाती प्रशांत को पुलिस अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा जाए। इनकी दिमागी हालत का इलाज करवा के जब ये पूरी तरह से ठीक हो जाए, डॉक्टर इसकी पुष्टि कर दे तो इन्हें रिहा कर दिया जाए। और जिन्होंने प्रशांत को ऐसा करने की कमांड दी है, दिस इज अ प्योर केस ऑफ अबेटमेंट। सो अकॉर्डिंग टू लॉ एंड अंडर सेक्शन 101 एंड सेक्शन 103 के तहत
आरोपी नीलेश को 4 साल की कारावास यह अदालत आदेश देती है। I'm sorry, Janaya. I'm really sorry. I'm 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 sorry, Janaya. I'm really sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry.